Recent development, Supreme Court interpretation of Article 14 and 21. आप सब लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस किया था। गुड इवनिंग बेटा। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डिस्कस किया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कहता है कि ब्लैक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं इनकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। वहां पर अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायर वहां से क्रॉस करती हैं तो उनको वहां से हटा दो उससे, क्योंकि इंडियन बस्टर्ड जो है वो मर रहा है। तो इट इज इंडिकेटर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 लाइफ इज इक्वल और आर्टिकल 14 आदमी और इंसान खास फर्क नहीं है और जान सबकी इंपॉर्टेंट है। तो उसके इसमें आर्टिकल 14 और 21 जो है क्लब हो जाते हैं। जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आप लिखोगे तो उस सेक्शन के अंदर आपको आर्टिकल 14 और 21 को, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको जोड़ के लिखोगे तो आंसर और ज्यादा अच्छा आएगा। एनवायरमेंट के साथ अगर आप जोड़ लोगे तो आंसर और इंप्रेसिव हो जाएगा। अब ये एथिक्स में भी जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3-4 जगहों के आप इस तरह के आंसर्स को लिख सकते हो। 14-19 को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है फिलर का काम करती है। जहां पर आपको कोई आंसर नहीं मिला वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज उठा के लिख दो। आपका जो पैरा, अगर आपको एक आधा पैरा शॉर्ट है तो पैरा कंप्लीट हो जाता है, एक आधी लाइन शॉर्ट है तो लाइन कंप्लीट हो जाती है। तो आर्टिकल 14 और 21 को लेके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तो वो बहुत अच्छी एक एस्पेक्ट रहेगा आपके आंसर को फुलफिल करने के लिए मेंस में। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली broadened the interpretation of Article 14-21 Constitution to encompass the right against the adverse impact of climate change. Key point क्या है? Background of the case: Supreme Court addressing the petition regarding the conservation of Great Indian Bustard habitat threatened by the power transmission lines. Recognition of interconnected right: the court emphasizing the interconnectedness between the climate change and various human rights, including health, indigenous right, gender equality and development. ये नहीं कि सिर्फ इसी की फेवर में दी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसको जोड़ के अपनी जजमेंट जो है देता रहा है। आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 21 को। Expansion of fundamental right: while the fundamental right chapter has been expanded over time, this marks the first instance of explicitly including the right against the adverse effects of the climate change. State's duty to care: the court asserted that state has the duty to prevent the harm and ensure citizens' overall well-being, including the right to healthy environment. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 जो है जिंदा रहने के लिए जो हेल्दी इन्वायरमेंट का होना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेनका गांधी केस के बाद की सारी जजमेंट्स हैं और उसके बाद ह्यूमन राइट जो और एक्सपैंड हो जाते हैं, राइट टू लिव जो है और एक्सपैंड हो जाता है। उसी के अंदर यहाँ पर इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट इसी के साथ जुड़ता है। लीगल रैशनल क्या है? डिस्पाइट एग्जिस्टिंग legal framework and policies on environmental protection, policies on environmental protection and climate change, the specific right against its adverse effect had not been articulated before Article 14 and 21 were identified as crucial source of this right. तो पहले से दूसरे rights और भी available हैं। So, despite existing legal framework and policies on environment protection and climate change, the specific right against the adverse effect has not been articulated before Article 14 and 21. हालांकि पहले से वहाँ पे policies हैं और environment protection को लेके, पर आर्टिकल 14 और 21 के जुड़ जाने के बाद उनका स्कोप जो है और वाइडर हो जाता है और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को लेके, है ना, एक ह्यूमैनिटेरियन जो एक व्यू है वो डेवलप होता है। उसमें समझ आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना किस हद तक एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन है, और सिर्फ इंसानों तक ही नहीं। आर्टिकल 21 की डेफिनेशन किसी ने, अगर आप सब लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ी है और उसको मेनका गांधी केस तक अगर आप लोगों ने उसको ठीक से ऑब्जर्व किया तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी। Understanding Article 14 and 21. Article 14 ensures equality before the law and equal protection of law, prohibiting discrimination, necessitating special treatment of different situation, establish equality. Article 21 आप लोगों को पता है। Recognizing the right to life and personal liberty, this article safeguard individuals from arbitrary deprivation of life and liberty without lawful procedure. तो इसका मतलब बिना किसी लॉ के प्रोविजन के किसी की जान नहीं ली जा सकती। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट क्या कहता है? फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट स्टैंडर्ड for citizenship, justice, fair play, acting as a check on government actions. They are justiciable, allowing individuals to seek protection from the judiciary if violated. Additional constitutional provisions, आर्टिकल 48A हम सब कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के अंदर। इसलिए सिर्फ आपको देखना ही और आर्टिकल 14 और 19 को उस सेंस में समझना है जहां
हम लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर जजमेंट आई है। 48A encourages environmental protection and conservation of effort to the state, आर्टिकल 48A। और उसका 51A imposes the duty on citizen to protect, improve the natural environment, emphasizing the significance of environmental preservation. These provisions, though not justiciable themselves, underscore the importance of the environment conservation within the constitutional framework। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को लेके भी वास्ट हो गया है, वाइड हो रहा है, और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो आम आदमी समझे ना समझे, बट सुप्रीम कोर्ट उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। एक्ट और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा एक्टिव या प्रोएक्टिव होता जा रहा है। तो दैट इज वेरी गुड साइन, क्योंकि बिना नेचर के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते और हमें जिंदा रहने के लिए नेचर का होना बड़ा जरूरी है, और नेचर की प्रोटेक्शन जो है इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसके लिए लॉज होने जरूरी हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस होना और उसकी डांट पड़ना जरूरी है। तो दिस इज गुड, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होकर अब सोच रहा है, तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अच्छा फीचर है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिसेंट जजमेंट्स में दे रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं।